हाँ देखो भाई, लास्ट टाइम हमने क्या करा था, एक्सरसाइज 8.1 चल रहा था ना, खत्म हो गया था मतलब। हाँ, तो एग्जाम्पल नहीं करा आप लोगों ने, तो नहीं करोगे तो नहीं आएगा वो एग्जाम्पल, और वो सेम क्वेश्चन है। नहीं समझाऊंगा मैं, वो आप लोग खुद करेंगे अगले। अब देखो एक्सरसाइज 8.2, बहुत ज्यादा। हाँ तो खत्म हो गया ना, कितने क्वेश्चन है उसमें? हाँ तो हो गया। अरे बच्चे अब इंटेलिजेंट हो गए। हाँ देखो, इनकी ट्रिक बता रहा हूँ, वही तो बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, अब 8.2 जो है, इसमें एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे इधर देख लो, अब एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं ये देखो। अब मैं सिर्फ 3 चीजें याद रखूंगा, कौन कौन से? साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। आप लोग इधर ध्यान दे लो, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जानी है। मैं सिर्फ एक टेबल याद रखूंगा, बाकी सारी चीजें मैं अपने आप ही बना सकता हूं। तो तुम्हारा लिखना जरूरी है, पहले समझ लो। साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। मैं याद रखूंगा इसे, तुम लोग भी याद रखना, नहीं तो एक बड़ा सा टेबल बनाना पड़ेगा। जब भी एग्जाम हो एक बड़ा सा टेबल बनाओ, और यहाँ पे ऐसे लिखो 0 1 2 3 4, है ना। इन सबको 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल दो। स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, और ये हो गया 1, ये आ जाएगा साइन थीटा का। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो इधर देखो, इधर देखो। सर मुझे ज्यादा आता है, मुझसे पूछो पूछो। मैं तो ऐसे याद रख लूंगा ना, 0 1 2 3 4, और 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल लूंगा। या फिर मैं एक टेबल याद रखूंगा कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। याद रखना, एक याद रखोगे बाकी सारे बन जाने हैं। अब देखो सिर्फ ये वाला याद रखो, ठीक है। कॉस 0 डिग्री ये होगा, ठीक है। कॉस 30 डिग्री ये होगा, कॉस 45 डिग्री यही होगा, है ना। कॉस 60 डिग्री ये होगा, कॉस 90 डिग्री 0। समझ में आ गया? एक याद रखो, दूसरा उल्टा करके लिख दो, ठीक है। अब tan के लिए देखो, tan 0 डिग्री। अच्छा tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। तुम लिख रहे हो tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर 0 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 0। tan 30 डिग्री साइन बाई कॉस होता है, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? tan 45 डिग्री 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। tan 60 डिग्री √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? √3। tan 90 डिग्री अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ गया? एक याद रखोगे तो ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। ठीक है,
अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा साइन कॉस और tan में आएगा, किसी और में भी आ सकता है, कॉसेक में आ सकता है, सेक में आ सकता है। अगर मान लो ऐसे आता है सेक 30 डिग्री, सेक थीटा क्या होता है? अरे सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। अरे यही होता है ना? यस सर। तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos। cos 30 क्या है? तो ये हो जाएगा 1/√3/2 यानी कि 2/√3। यानी कि आप देखो सेक 30 यानी कि cos 30 पे आ जाओ और इसका उल्टा कर दो, ठीक है। अगर मुझे cosec 30 चाहिए, cosec 30 sin 30 पे आओ, sin 30 का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, ठीक है। अगर मुझे cot 30 डिग्री चाहिए, क्या चाहिए? cot 30 डिग्री, तो मैं tan 30 पे आऊंगा और इसका उल्टा कर दूंगा √3, याद रहेगा? यस सर। अगर मुझे sec 60 डिग्री चाहिए तो आप क्या करो, cos 60 पे आओ, इसका उल्टा कर दो। अगर मुझे cosec 45 चाहिए, sin 45 पे आओ और इसका उल्टा कर दो। हाँ, ये सारे थीटा की वैल्यू डिग्रीज हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। 90 तक है, 0, 30, 45, 60 और 90, बस, ठीक है। नहीं दूंगा, जल्दी करो जल्दी करो, पहले ये नोट तो कर लो एक बार। कल छुट्टी है आप लोगों की? सुबह होगी क्लास 10 बजे, सुबह 10 बजे। अब तो कर दिया 10। साइंस की क्लास कल सुबह 10 बजे होनी है। अरे अरे करो, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? साइंस की किसके? अरे क्या ऑनलाइन? अरे मतलब दोस्त से मांग लिया। अरे क्या नहीं पढ़ा है तो फोटो भेज के बस हमको छुट्टी कर। अरे भाई दो से लेके क्या दिक्कत है? मतलब बोलने का आज क्लास में बैठने फोन स्क्रीनशॉट है आपका। अरे पूछेगा क्यों, दिया ही नहीं है तुम्हें और पूछेगा कैसे? रिलैक्स चल, बताऊंगा ना, धीरे धीरे चलो, आने दो, बताऊंगा ना मैं। अरे हो गया डन, तुम्हारे 48 आए हैं 80 में से, बेकार है। तुम एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा सोचते हो ना, जो एक्स्ट्रा सोचेगा भाई साहब उसके मार्क्स कटने ही कटने हैं। मैं तो 17-18 साल से देख रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए तो पहली बार है ये, तो फिर ये देख लो। संडे को फिर क्या हो गया, क्या सुन रहे हो उसकी बातें, वो कौन सा मतलब वो है? हाँ हाँ, नॉट डिफाइंड।
फिर देखो सर वो वाला साइन का इंफिनिटी होता है। नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन, ये बंद कर देंगे। वो तो बाद में उतना कौन याद करता है। आप लोग सिर्फ इन तीनों को याद करना, उसी का उल्टा करते हुए लिखते रहना, ठीक है ना। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाना है। सर ट्रिग्नोमेट्री है ये, अब नहीं है, एक चैप्टर और है बस इसमें सिर्फ। हाँ यही यूज करने, बस यही वाले यूज होंगे, ये बस, ये तीनों ही यूज होंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज ना मैंने देखा है कि सिमिलर ट्रायंगल में भी कर रखा है इन्होंने, इसलिए पहले ट्रिग्नोमेट्री करवाया मैंने, फिर मैं अब जाऊंगा सिमिलर ट्रायंगल पे, है ना। अरे प्रोबेबिलिटी क्या है, कुछ भी नहीं है, वो सिंपल। हाँ वो तो एक दिन में खत्म हो जाना है। हाँ कर दूंगा, ये हो गया डन। अब देखो एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट बताना क्या है। एक मिनट, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, है ना। इसका आंसर 1 आएगा। अब देखो कैसे आएगा 1। साइन 60 डिग्री ये रहा, क्या है, √3/2। कॉस 30 डिग्री ये रहा, ये क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2। कॉस 60 डिग्री क्या है, 1/2। बहुत सिंपल है ना ये, सिर्फ वैल्यूज देखना है और पुट करना है। अगर मान लो कहीं पे यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, अगर क्यूब है तो उसका क्यूब कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम हो गया तो क्या आ गया, 1, खत्म। √3 इंटू √3 हो जाएगा, क्या क्या किधर जाएगा, ऑप्शन मार दूंगा। √3 इंटू √3 3 होता है। अरे ये साइन 30 1/2 होता है, कॉस 60 भी 1/2 होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 होगा। इसका एलसीएम क्या हो गया, 4। ये पता नहीं क्या समझ रही है। अरे वो क्या है तुम्हारा जोड़ीदार, नहीं वो तुम्हारा अभिषेक। क्या है, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, tan 45 डिग्री की वैल्यू रखो। सेकेंड पार्ट बताना क्या है, क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस या कॉसेक, कॉस स्क्वायर, हाँ माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही है ना। तो देखो 2 एज इट इज, tan 45 क्या होता है, 1, cos 30 क्या होता है, √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन 60 क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो ये देखो 2 इंटू 1, ये तो हो गया 2, ये हो गया 3/4, ये भी हो गया 3/4, ये प्लस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 2। थर्ड पार्ट बताना क्या है, थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, यही है ना। cos 45 डिग्री क्या होता है, ठीक है,
सेक 30 डिग्री यानी कि cos 30 का उल्टा, cosec 30 यानी कि sin 30 का उल्टा 2। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम हो जाएगा √3 होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3, ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। इसको सॉल्व करना, देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। डिनोमिनेटर में रूट है, रेशनलाइज कर दो इसको। मैं यहां पे कर रहा हूं, देखो 2√2 प्लस 2√6, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6, ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 8 माइनस 24, है ना। ये आ जाएगा 2√6 माइनस 2 एज इट इज, ये हो जाएगा 3√2, और ये क्या हो जाएगा, 8 में से 24 गया, क्या बचेगा, -16। 2 से सारा डिवाइड भी कर दो, ये हो गया √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 3√2 अपॉन 8 माइनस √6 अपॉन 8, ये हो गया आंसर। ये डिनोमिनेटर में माइनस था ना, तो माइनस वाले को प्लस कर दिया, प्लस वाले को माइनस कर दिया, माइनस ऊपर चला जाएगा। बना लेना। अगला क्वेश्चन करते जाना है। ये वाला यहां तक ठीक है। 18 को मैंने लिख दिया 3 × 3 × 2। 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये पेयर बन जाएगा तो बाहर आ गया, और ये वाला 2 एज इट इज। 8 में से 24 गया -16। अब मैंने क्या करा, 2 से सबको डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करूंगा तो √6 बचेगा, ये वाला 2 डिवाइड हो गया तो क्या बचेगा 3√2, और ये 2 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा -8। अब ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हो गया। अगला क्वेश्चन,
हाँ देखो भाई, फोर्थ पार्ट क्या है इसका? sin 30 plus tan 45 एक मिनट, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 tan 45 डिग्री minus cosec 60 माइनस cosec 60 डिग्री divided by sec 30 sec 30 डिग्री plus cos 60 degree cos 60 cos या cosec cos cos 60 डिग्री और plus cot 45 degree अच्छा इसके साथ और है प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, आयुष चौधरी 9th class 11 cover एक मिनट, साइंस और मैथ दोनों का अच्छा फर्स्ट स्कूल में साइंस क्लास होती है फ्राइडे 5 बजे। हाँ मंडे को कल 11 बजे तक क्लास की कल तो छुट्टी है ना की। हाँ कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है ना? कितने चैप्टर पढ़ा दिए? चैप्टर तो हो गया हाँ मैं बच्चों का ट्यूशन भी लगा दूँ ना, नए से 6 ही लगा दूँ, कर लेते हैं। अच्छा कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, तो देख लेंगे, अगर कुछ होगा, अगर पीछे का छूटा हुआ होगा तो हम करवा देंगे। तो अभी तो फिर पहले का 1-2 तक तो मैं कर लूंगा, पर तो पढ़ाने की। अच्छा कोई बात नहीं, कल भेज दीजिए, कल न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो समझ में आएगा। कौन सी मतलब कौन चैप्टर स्टार्ट है? तो बायोलॉजी का स्टार्ट होने वाला है, टिश्यू। अच्छा चलो ठीक है, तो कल भेज दीजिए। ठीक, ये वाली ट्रांजैक्शन समझ में आई? अब इससे अगली जो ट्रांजैक्शन है ना वो बिल्कुल सेम है, लेकिन वहां पे बस नजरिया बदल जाएगा। इस बार हमने सामान खरीदा था, उस ट्रांजैक्शन में सामान थोड़ा सा अलग है। हाँ थोड़ा अलग है। यस देखो साइन 30 डिग्री, यहाँ पे साइन 30 डिग्री क्या है 1/2, tan 45 डिग्री 1, cosec 60 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री का उल्टा 2/√3 अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री यानी कि cos 30 का उल्टा। आप लोग मुझसे पूछेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, मुझे पता है, लेकिन आप लोग मुझसे समझाओ ही मत, इग्नोर मार दो, ठीक है? आप देखो इधर, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों का ही लॉस है, आयुष का होना हो तुम्हारा तो लॉस ही लॉस है सर। cos 60 क्या है 1/2, cot 45 डिग्री 1, इसका एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे आएगा 2√3 और यहाँ पे आएगा 4, आएगा ना? अरे एलसीएम लेना आता है ना आप लोगों को? चलो ठीक है, फिर इसका एलसीएम भी यही होगा 2√3, ये हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये वाला और ये वाला हो गया √3 प्लस 2√3, 3√3 हो जाएगा ना? ये क्या हो जाएगा 4 प्लस होगा, डिनोमिनेटर में रूट है, रेशनलाइज करो, 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3, ये हो जाएगा 12√3 माइनस 27 माइनस 16 प्लस 12√3, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। इधर दिखाई दे रहा है, देखना जरा, ठीक है? अब ये देखो 12√3 प्लस 12√3 24√3 माइनस ये हो गया 16 माइनस 27, 24√3 माइनस 43 अपॉन माइनस 11, ये माइनस 11 आ गया, माइनस 11 से इसको डिवाइड कर दोगे तो पता है क्या आ जाएगा 43/11
-24/11√3। यहाँ पे आंसर लिख दो, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो 43 -24√3/11, ऐसे भी लिख सकते हो। सब रैशनलाइज से पहले वाले शब्द को शब्द ये वाला, अरे देखो ना, पहले तो इसका एलसीएम ले लिया ना, यहाँ पे भी 1 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2√3 आ गया। 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा ना यहाँ पे, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2√3, 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4, वही सेम नीचे करा है, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट, हाँ देखो रब कर दो इसे, अब देखो हो गया था नहीं, ये नहीं हुआ था। हाँ, अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, बताना क्या है फिफ्थ पार्ट। 5 cos square 60 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री plus 4 sec square 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री minus 10 square 45 degree 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin square 30 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना। इसको तुम कैसे भी सॉल्व कर लो 1 होगा, सर आप तो लिख जाते हैं सर आपको है ना। भगवान नहीं मैं वैसे बता रहा हूं मैं, अरे अभी फॉर्मूला बताऊंगा ना, देखो इधर, इधर देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो मेरी बात सुन नहीं रहा है और फिर बोलता है कि सर आप ट्रिक नहीं बताते। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सर लगा इसी में होगा अभी इसके बाद वो फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन इसमें दे दिया ना। सर sin square का क्यों cos square का क्यों करो कुछ भी नहीं, एंगल सेम होना चाहिए तभी 1 होगा। sin square थीटा cos का सेम होगा एंगल तो हाँ साइन स्क्वायर भी होना चाहिए, दोनों square दोनों स्क्वायर होने चाहिए। इसके बाद वाला फॉर्मूला है, अभी चलो छोड़ो कोई बात नहीं, देखो इधर छोड़ के नीचे का बस बन दीजिए अभी देखो cos 60 क्या है, 1/2 का स्क्वायर, sec 60 यानी कि cos 60 का उल्टा 2/√3, tan 45 1, sin 30 क्या है 1/2, cos 30 क्या है √3/2, यही है ना। सब 50 का ना ले इधर देखो ये हो गया 5, ये हो जाएगा 1/4, 4 एज इट इज, ये हो जाएगा 4/3 -1, ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, देखो इसको ऐड करोगे तो भी 1 ही आएगा, आएगा ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 1 प्लस 3, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12, और ये हो जाएगा 4/4, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3, तो 67/12 हो गया आंसर, खत्म। ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन भी करना है भाई, सेकंड क्वेश्चन। क्या हुआ रमेश, घर पे दिखा दिया आंसर शीट? फिर कुछ भी नहीं हुआ? तुम्हें तो कुछ नहीं होगा। अरे सुबह कुछ हुआ घर पे? हाँ? ये बात भी सही है, मुझे क्यों जानना है? चलो मैं पापा से ही पूछ लेता हूँ, है ना? करो जल्दी करो। अरे ये वाला नहीं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन अलग बताना जरा, क्या है? 2 tan 30 डिग्री अपन 1 plus tan square 30 degree tan स्क्वायर 30 degree equals to dash। इधर देखो भाई, अरे इधर देखो एक बार, tan 30 डिग्री क्या है भाई? 1/√3। 1 प्लस tan 30 डिग्री क्या है? 1/√3 का स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग थोड़ी बता रहा हूँ, जो है वही पुट कर रहा हूँ मैं। अरे रुको अभी, ये हो गया 1/1 + 3, मैं भी करता हूँ ना। ये हो गया 2/√3, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा √3/2। अरे 3/√3 है ना, कटेगा वो तो √3 तो बचेगा। ये अलग है। हाँ 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 हाँ, मैंने तो मोबाइल खेलना सिखाया, तुम्हें गेम खेलना सिखाया मैंने, जो तुम लोगों को आता है। ये सही है। और ऊपर से डिनोमिनेटर में रूट रैशनलाइज कर दो तो भी यही आना है। क्या बोल रहा है ये कि मैंने वो पबजी खेलना सिखाया? अब देखो √3/2, ऑप्शन क्या क्या है? cos 30 है तो सही, तो इसकी जगह पे आप cos 30 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, सुविना ऑप्शन में है sin 60, तो sin 60 लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। ये किसने बोला था? ये पिटेगा ये। ये sin 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है इसका? हो गया, टिक मत, हाँ टिक कर दो, जल्दी करो अगला। करो। जीरो कैसे आ जाएगा? सर ये अलग है, tan 90 आना चाहिए। 1090 1090 का है ना, 0.2 आ रहा है, तो सर 0.2 का 0.2/0 छोड़ना है। कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड पार्ट है। तो देखो तो 0 आ जाएगा, तो उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है?
सर आप भी तो कह रहे थे 1090 होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। अब मैंने कब बोला इतना, इतना तो मैंने बोला भी नहीं। इतना ही एग्जरेट कर रहे हैं। हाँ अपने, अरे एग्जरेट करके बता रहे हैं ये। सही है या? अरे सुनने कौन से पे हो? करो, हो गया? अरे बात तो अगला करो। नहीं कभी नहीं हो सकता। अरे हो गया सेकंड पार्ट। चलो मैं भी करता हूँ सेकंड पार्ट इसका। अरे बताना क्या है सेकंड पार्ट? 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन आयुष चौधरी 1045 क्या होता है सर? क्या 1045? 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 0.2 क्या आ गया? 0। ऑप्शन है कहीं पे? तुम मुझे सुन नहीं रहे हो, तुम पिटोगे अब। तुम आगे से आगे ही बैठोगे इधर, तुम इधर ही बैठोगे। थर्ड पार्ट भी है कोई? अच्छा थर्ड पार्ट भी है, बताओ क्या भाई? साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए, ये बताना है कि ये किसके लिए वेरीफाई होगा, है ना? पहला ऑप्शन क्या है? a इक्वल्स टू 0। चलो मैं पुट करके देखता हूँ। सर ऐसे ही करना पड़ेगा और क्या? तो यही आंसर होगा। ये हो गया साइन 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0। साइन 0 क्या होता है? और ये भी क्या हो जाएगा? हो गया। पहले ही ऑप्शन ऑप्शन हो गया खत्म। और भी कोई है? चलो फोर्थ पार्ट भी करो इसका। फोर्थ पार्ट का tan 60 आना चाहिए आंसर। फॉर्मूला याद है ना, ये 11th में सब यूज करते हैं सारे। पहला ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करेगा वो हो गया। सिंपल था ना इसलिए करवा दिया। सर हमारे बोर्ड में अगर ये आ गया ना तो ये फोर्थ ऑप्शन हमें एक करके चारों कर। देखो कहीं पे भी ऑप्शन जब ऐसे इक्वल प्रूफ करने हो ना तो 0 90 यही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। मैं जो लास्ट से शुरू करता हूँ लास्ट इसका फर्स्ट क्या रहेगा लास्ट रब कर दो इसे, ये वाला। हाँ देखो अब फोर्थ पार्ट क्या है इसका? 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 2 एज इट इज। tan 30 क्या है भाई? 1/√3। ये भी 1/√3। ये 2 tan स्क्वायर थोड़ी है, 2 tan होगा ना, ठीक है? तो ये देखो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, यही होगा ना? ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3, 2/√3 इंटू 3/2, ये तो √3 आ गया। ऑप्शन क्या क्या है? cos 60, cos 60 √3 नहीं होता है भाई, sin 60 भी नहीं होता है, tan 60 होता है। हो गया। हो गया। हो गया सर, थैंक यू। 50
मेरी बहन से साइन अब देखो रब कर दूं इसे, सर ये वाला, अरे ये वाला रब कर दूं। यस सर हो गया। आयुष चौधरी आपने बोला था सर मुझे बहुत पहले कि सर मैं पीछे कभी बात ही नहीं करूंगा, बोला था ना तुमने कल, ये बताओ बोला था या नहीं? और तुम्हें पता चला कि मैं तुम पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा था? हो सकता। हाँ देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये थर्ड। हाँ बताना क्या है? टेन, अरे बोल दो, टेन ए प्लस बी पढ़ा नहीं जा रहा है। टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू, अरे ये तो पढ़ दो बस। हाँ इसने बोला है कि a प्लस बी जो है ना 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। अब देखो चलो छोड़ो इन सब चीजों को, पहले ये बताओ कि tan थीटा √3 कब होता है? 60 डिग्री पे, यानी कि तुम बोलोगे सर थीटा 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। पहले समझ लो एक बार, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये ठीक है। कंपेयर करो जरा, tan थीटा √3 है तो थीटा की जगह पे क्या है? अरे a प्लस बी है ना थीटा की जगह पे, तो तुम लिखोगे कि a प्लस बी जो होगा वो 60 डिग्री के इक्वल होगा, इक्वेशन 1। यहां तक ठीक है? अब ये बताना जरा, tan थीटा 1/√3 कब होता है? जब थीटा क्या होगा? तो थीटा की जगह पे क्या है? इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर। क्या अब आप एलिमिनेशन मेथड से ए और बी नहीं निकाल सकते हो? निकालो। गजब इंटेलिजेंट, अरे ये इंटेलिजेंट बच्चा है। जैसे ही पेपर है सर के कान में आंसर बता के चले जाना बस, लेकिन बताओगे तो सही, करके तो बताओगे। करो जल्दी करो, अरे ए और बी निकालना है, ढूंढना क्या है? मुझे ढूंढो तो मैं छुप जाता हूँ। सही है सर, इस बार संडे को इस वाले संडे को तो साइंस का है, छुपन छुपाई, वही तो तुम लोग मार्क्स छुपा देते हो, मैं ढूंढता रहता हूँ कहाँ है कहाँ है कहाँ है ना, आपको मिलते नहीं है सर, मिल ही नहीं पाते। सर हो गया सर, घर पे दिखाया तुमने मार्क्स? यस सर। तो फिर उन्होंने बताया नहीं बेटा तू जीत गया है, आजा। तो फिर मैं छुप गया ना। देखो भाई 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। a माइनस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, अरे a प्लस बी है ये, और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ऐड कर दिया मैंने, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, a इक्वल्स टू हो जाएगा 90/2, ऐड करना भी नहीं आ पा रहा है तुम्हें, a आ गया 45 डिग्री। अब a की वैल्यू 1 में पुट कर दो, तो b हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री, हो गया खत्म, a और b आ गया। मैंने बी बता दिया, देखना अलग ही है, क्या इंपॉर्टेंट बता दे बस। तो इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है कि सिंपल डिफिकल्ट होना चाहिए? सर साइन इनटू a प्लस b तो साइन है, से तो सबको ही पता होता है। गलत है, ये है ही नहीं, ये गलत है सर, मैथ्स में हमें क्या पढ़ाते हैं?
2 into l plus 2 equals to 2 plus 4. सर वो अलजेब्रा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। दोनों क्लास करेगा। क्लास तो करेंगे ही नहीं अगर तुम सही से करोगे तो, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स क्लास कर जाएंगे इधर से उधर। ये हो गया भाई, यस सर। ए और बी बस। अब देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन, इफ साइन ए प्लस टू बी इक्वल्स टू 1, इधर देख लो, साइन ए प्लस टू बी इक्वल्स टू 1 एंड tan a minus b equals to 1, find a and b। sin a plus b equals to sin 90। ये बताना नहीं है किसी को, अपने आप करेंगे। सर एक्सप्रेशन ही है, नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। हो गया, किसका हो गया होने वाला है आंसर दिखाना। तुमने घर में क्या 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 बताया कि देखो मम्मी मेरे निमेश से भी अच्छा मार्क्स आए हैं? अभी नहीं बताया सर हो गया सर। आज मैं बता दूंगा, इसकी मम्मी ने देखा ना, इसने बताया। मैं बता दूं ना, चलो ठीक, सर ये 31 आ सकता है। आ सकता है। अरे तो मुझे आंसर थोड़ी बताया इसका, सर आपने ऐसे लिख दिया। ऐसे ही। इधर देखो भाई, a प्लस टू बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा और a माइनस बी 45 डिग्री के इक्वल होगा, होगा? यस सर। मैंने दोनों को माइनस कर दिया, ये हो गया 3b इक्वल्स टू 45 डिग्री, b इक्वल्स टू 15 डिग्री। b 15 आ रहा है, फिर तो ठीक है। अगर b 15 है तो a क्या हो जाएगा 60 डिग्री। प्लस माइनस थोड़ा सा मुझे पता था तुम यही गलतियां तो ऐसे करोगे ही तुम, तभी तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। हो गया डन? इस टाइप पे और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग अच्छे से याद करके आएंगे ये